आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का अगला प्रेसिडेंट कौन होगा, इसकी क़यास आराइयाँ अब हर कोई लगाने लगा है। इससे पहले आइए हम आपको सुनवाते हैं अल्लामा इकबाल का वो शेर जो बड़ा तारीख़ी शेर है कि जलाले पादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगे जी। सवादे रौमतुल कुबरा में दिल्ली याद आती है, वही इबरत वही अज़मत वही शाने दिल आवेज़ी। उसके बाद कुरान मुक़द्दस की एक आयत है जिसको आज पढ़ना बेहद ज़रूरी है। फलम्मा अलक़ौ क़ाल मूसा मा जीतुम बिहि सिहर इन्नल्लाह सयुब्तिलु इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमलल मुफ़सिदीन। अगर आप अमले फ़ासिद के ज़रिए से मालिक की रज़ा के बग़ैर कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें आप निराकार ईश्वर को चैलेंज कर रहे हों और अपने इर्द गिर्द के हवारियों को आप खुदा मान बैठें और ये यकीन कर लें कि वो खुदा वाला काम कर दें, तो आप फसाद पर हैं और फसादियों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी हामी और मददगार नहीं हो सकता है। और अगर आप कुरान की इस आयत के मुस्तहिक़ हैं तो आप अपना जहन्नम इस दुनिया में भी बना रहे हैं और उस दुनिया में भी बनाने का आप इंतज़ाम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का अंजाम सिरे से सिर्फ़ और सिर्फ नर्क है। ये आयत मैंने इसलिए पढ़ी है क्योंकि बहुत सारे लोग समझ जाएंगे कि मैंने क्यों पढ़ी है। जो लोग कुरान को समझते होंगे, कुरान के असरार व रुमूज़ को समझते होंगे, अक्लमंद रा इशारा काफ़ी अस्त। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हुआ करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अगर आप किसी ऐसी शम्मा को बुझाना चाहते हैं जिसको मालिक रोशन करना चाहता है, तो समझ लीजिए आप सीधे मालिक से जंग कर रहे हैं और मालिक से जंग करने वालों का अंजाम बताने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं मुद्दे की। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में 5 पैनल, कुछ पैनल मुकम्मल हैं, कुछ पैनल आधे अधूरे हैं और 2 इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। आज इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के आउटगोइंग प्रेसिडेंट सिराजुद्दीन कुरैशी के ऑफिस में, जो उनका ऑफिस डिफेंस कॉलोनी में स्थित है, वहाँ पर एक मीटिंग हुई जहाँ पर सिराजुद्दीन कुरैशी के अंदाज और तेवर बेहद तल्ख और सख्त नज़र आए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने लोगों से कहा कि ऐसा लगता है कि हमारी टीम के लोग लड़ने के लिए सीरियस नहीं हैं। उसके बाद उन्होंने एक एक करके रिपोर्ट कार्ड मांगा। सबसे पहला नंबर आया उनके अपने वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट कलीमुल हफीज़ साहब का, जिसमें उन्होंने लगभग, अगर बात करें बेंगलुरु की, तो बेंगलुरु में उन्होंने कहा कि 35 वोट हैं, वहाँ से उनको 28 वोट मिल रहे हैं। मुंबई में उन्होंने कहा कि 93 वोट हैं, जहाँ से उनको 70 से 75 वोट मिल रहे हैं। भोपाल में उन्होंने कहा 17 वोट हैं, 17 में से 15 वोट मिल रहे हैं। लखनऊ में 48 वोट हैं, जहाँ से 35 वोट का उन्होंने दावा किया। मुरादाबाद में कहा कि 13 में से 11 वोट उनको मिलेंगे। अलीगढ़ से 25 और साथ ही जद्दा से 3, कश्मीर से 12, दुबई से 3, जुबैल से 1 और साथ ही नदीम साहब कोई हैं जो 2 वोट दिलवा रहे हैं। इस तरह से वोटों की संख्या 205 होती है। हमें सूत्रों ने यह भी बताया कि उन्होंने दिल्ली एनसीआर से 150 वोट का दावा किया, तो लगभग 350 वोट पर कलीमुल हफीज़ साहब ये मान के चल रहे हैं कि उनको 350 वोट मिलेंगे। क्या 350 वोट पाने वाला कैंडिडेट जीतेगा या हारेगा, ये तो समय बताएगा। और क्या इतने वोट कलीमुल हफीज़ साहब को मिल भी जाएंगे और इसमें से कितना वोट वो अपनी टीम को ट्रांसफ़र करा ले जाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। एक एक चीज़ की समीक्षा होगी। माना यह जा रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट वो आदमी जीतेगा जो मिनिमम 500 या उससे ज़्यादा अगर मानें तो 600 वोट पर कंफर्टेबल मेजॉरिटी में आएगा और जीतेगा। कई मजबूत दावेदार हैं, अहमद रज़ा का नाम उसमें सबसे अहम है। साथ ही कलीमुल हफीज़ साहब अपना दावा कर रहे हैं, कोई मुदस्सिर हयात का दावा कर रहा है, कोई फुरकान साहब का दावा कर रहा है। जितने मुँह उतनी बातें हैं। लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट के हों, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट के हों, चाहे वो BOTs के हों, जिनको एक क्रॉस द पैनल वोट मिल रहा है। अब सिराजुद्दीन कुरैशी साहब ने और अपने लोगों से पूछा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हाफिज़ मतलूब करीम साहब, जिनके पास अपना एक इंटैक्ट वोट है और जेन्युइन वोट जिनका अपना माना जाता है कि उनके पास 50 से 100 वोट की पोजीशन में वो हैं, लेकिन उनमें से वो कितना ट्रांसफ़र करा पाएंगे, ये भी उनके लिए अपना एक चैलेंज होगा। रातुल्लाह जंटल की बारी आई,
उन्होंने 2-3 दिन का समय मांगा। साथ ही जमशेद जैदी साहब की बात आई तो उन्होंने कहा कि लगभग उनके पास 200 वोट हैं। सवाल ये है कि ये 200 वोट किधर जाएंगे जमशेद जैदी साहब के? जमशेद जैदी साहब के फरिश्तों को छोड़ करके शायद ही किसी को ये बात पता हो कि जमशेद जैदी साहब के ये 200 वोट किधर जाएंगे और उनके पास कितने वोट हैं। सवाल ये है कि ये भी कहा गया असराज साहब की टीम की तरफ से कि हमारी हालत बहुत अच्छी नहीं है। अब क्या कुछ होगा, कैसे ये टीम इम्प्रूव करेगी, कैसे चैलेंज देगी, क्योंकि जब से डॉक्टर माजिद अहमद तालिकोटी आए हैं और जब से उन पर आरएसएस का ठप्पा लगाया, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का या मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का, उसके बाद से लगातार सिराज साहब के इर्द गिर्द ताना बाना बुनने की कोशिश हो रही है। पहले से ही सिराज साहब पर आरोप था कि सिराज साहब बीजेपी के समर्थक हैं। हालांकि ये बात आरोप नहीं बल्कि सिद्ध हो चुकी है। कई बार ऐसे वीडियोज, ऐसे फोटोज, ऐसे ऑडियोज और ऐसी खबरें सामने आई जिसमें ये साफ देखा गया कि सिराजुद्दीन कुरैशी साहब बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं, बीजेपी के लिए समर्थन की बात कर रहे हैं, बीजेपी के लिए अपील कर रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें उनके पैनल पर कितना इम्पैक्ट डालेंगी या नहीं डालेंगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए आप इंतज़ार करिए और देखते रहिए वतन समाचार। 11 अगस्त की तारीख बेहद अहम है। हर वीडियो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से जुड़ी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज सिराज साहब ने अपनी टीम की समीक्षा ली है। जो सूत्रों से हमको खबर मिली वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की और साथ ही और भी जो खबरें आएंगी एक के बाद एक हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए वतन समाचार।